से बराबर में क्या दिया, इसका आंसर पूछा, तो इसका आंसर क्या कर पाएंगे भैया, तो बिल्कुल कर पाएंगे, उसमें दो राय की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा समझने की इसलिए जरूरत है कि यहाँ पर दो टाइप के सवाल बन सकते हैं। चलिए मैं आपको दोनों टाइप बताता हूँ आज। यहाँ पर जैसे देखते हैं हम कि एक पहला टाइप मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर कि पहला टाइप क्या होगा कि हम बोर्ड मास के नियम के आधार पर कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जिसमें जो है साइन जो है अलग अलग चेंज होती है, उसमें कई प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। जैसे मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पर बोर्ड मास का नियम हमने यहाँ पर लिख रखा है। बोर्ड मास का नियम होता है BODMAS, बोर्ड मास होता है। बोर्ड मास के पहले भी एक मीनिंग आती है जिसको हम वी बोलते हैं। वी का मतलब वेनकुलम होता है, इंग्लिश में वेनकुलम बोलते हैं और हिंदी में इसको बार बोलते हैं, जो संख्या के ऊपर दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 5 और -6 है, ऊपर में छत लगा दिया जाए, इसको हम बार बोलते हैं। इसका मतलब वेनकुलम यानी कि बार को सॉल्व किया जाता है। और फिर बी का मतलब ब्रैकेट, पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बीच वाला जिनको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं, उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है भैया, तो ओ का मतलब ऑफ, इंग्लिश में इसको ऑफ बोलते हैं और हिंदी में इसको का बोलते हैं। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना। फिर डिवाइड का मतलब भाग हो जाएगा, फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाता है, और फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है लास्ट में। तो चलिए इसमें देखते हैं बिल्कुल बोडमास के नियम के आधार पर। यहाँ पर बोल क्या रहा है भैया कि पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट कहां पर है, ब्रैकेट यहां पर है। संख्या को हम ऐसे उतारेंगे कैसे, 35 और डिवाइड का साइन, फिर 5 लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में कुछ ये नहीं है, 12 - 7 है, तो 12 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा भैया। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है और यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। अब गुना और भाग में पहले क्या सॉल्व करना है, तो आप बोलेंगे भैया कि पहले भाग करना है। तो चलिए 5 भागे के 35 यहाँ पर दिया है, तो 5 में 35 का भाग करेंगे तो 7 बार में जाएगा, इसको हम 7 बार में काट देंगे। अब आंसर क्या आ जाएगा आपका, 7 × 5 आ गया, जिसका राइट आंसर कितना 35, 35 निकल गया, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा टाइप क्या होगा जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों टाइप से आप देख लो। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये भी आंसर हो सकता है क्या, कि जैसे 35 है भैया, तो यहाँ पर हम 35 को लिख देते हैं, कितना 35 लिखे, डिवाइड का साइन 5 लिख दिए, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके कितना दिया है 12 और माइनस का 7 दिया है, ब्रैकेट को बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 35 लिखेंगे और डिवाइड का साइन लगा के 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पर करेंगे हम कि 12 में से 7 जब चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन और 5 लग जाता है, 5 दिख गया। अब क्या करते हैं कुछ लोग जो है इसको हम 25 और 5 गुने का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो 35 और डिवाइड का साइन 25 हो गया। अब 35 और 25 का भाग करना है, तो इससे डिवाइड का मतलब बटा भी हो सकता है, तो इसको बटे में रख लेते हैं। जैसे कि 35 और बटे का 25 लिख लो। यहाँ पर 35 और बटे का हम 25 लिख के और क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो 5 का 7 गुना 35 और 5 का 5 गुना 25, आंसर कितना आ गया अभी आपका 7 बटे का 5 आ गया। ये भी इसका आंसर मानते हैं। तो आप लोग ये बताओ, 1 सेकंड के लिए वीडियो को रोको और देखो यहाँ पर भैया कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आंसर ये वाला सही है 35 वाला, या आंसर 7 बटे का 5 सही है। आप लोग बताएंगे। मेरे हिसाब से तो भैया यही सही है और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपने नियम का बिल्कुल गलत उपयोग किया है। यहाँ पर पहले डिवाइड किया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका पूरा आंसर जो है रद्द हो जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इसी टाइप का, समझने के बेस पे भैया। जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं आपसे, उसी को समझने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत दम नहीं है, बस केवल मिस्टेक आपकी जो है वो दुरुस्त हो जाती है इसको देखने से और समझने से। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल इसी टाइप का। जैसे कि बोल दिया अभी आपसे कि 25 दे दिया, कितना 25 ना देके यहाँ पर 65 65 ले लो, 65 और डिवाइड का साइन लगा दिया। उसके बाद क्या लेते हैं भैया, कोई भी संख्या आप अपने हिसाब से ले लो, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में हम लेंगे, क्या ले लेंगे 5 और मल्टीप्लाई का साइन 16 ले लो भैया, और माइनस का साइन कितना 11 ले लो 11, और ब्रैकेट बंद करके अब इसका आंसर बताएंगे।
अब तो थोड़ा सा और कंफ्यूजन बढ़ गया भैया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब तक जो था वो डिवाइड का साइन जो था उसके सामने एक संख्या थी, लेकिन अब तो ब्रैकेट यहां से यहां तक आ गया। कहां से? यहां 5 से लेके और 11 तक आ गया। और आप बखूबी जानते हैं भैया कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो चलिए ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, उसके बाद हम भाग करेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलिए भाग करते हैं। यहाँ पर 65 65 लिख लो, डिवाइड का साइन और ब्रैकेट को चलिए सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी ये हमें देखना होता है कि पहले हम कौन सी साइन को चेक करेंगे, पहले हमें साइन जो है कौन सी यूज करना है। तो यहां पर दिया क्या है भैया? माइनस और मल्टीप्लाई दिया है, तो पहले हमें जो है मल्टीप्लाई करना है, माइनस नहीं करना है। माइनस जैसे करेंगे आप, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर 16 का 5 गुना कितना होता है? 80 होता है। यहाँ पर भैया 80 हम लिख लेते हैं, 80 और माइनस का 11 लिख लेंगे, 11 लिख लेंगे। 80 माइनस का 11 हमने लिख लिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे भैया? अब 80 में से जब 11 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर अब सीधा का सीधा लिख देंगे, कितना? 69 लिख देंगे। अब ये जो है डिवाइड के साइन में आ चुका है और ब्रैकेट आपका समाप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब इसके दो भी नियम है, इसके भी दो नियम है। कैसे हैं कि जो है ये 65 जो है, ये जो 65 को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 65 और डिवाइड का साइन जो है इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? 6 और 9 लिखेंगे बटे में। अब ये जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं, लेकिन शायद यहाँ पर नहीं कटेगी संख्या। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि यहाँ पर 9 है लास्ट में और 65 में 5 लास्ट में है, तो कोई ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जो 65 और 59 69 को दोनों को काट सके। समझ गए? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को, इस टाइप से ना लगा के, तो हम क्या करेंगे कि 65 यहाँ पर लिखेंगे, 65 और डिवाइड का साइन जो है इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे। जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं तो क्या होता है भैया? तो ये नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे हो जाती है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो जाएगी भैया? यहाँ तो 69 है, इसको कैसे पलटेंगे? तो 69 हो, 71 हो, 75 हो, कुछ भी हो संख्या, उसके नीचे बटे का 1 हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कोई भी संख्या हो, संख्या कोई भी हो, उस संख्या से यद्यपि आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो रिपीट वही संख्या आती है, और डिवाइड करते हैं 1 से तब भी रिपीट वही संख्या आएगी। तो चलिए इसको क्या करते हैं? 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम 1/69 बटे का 1 है, इसको हम 1 बटे का 69 लिख लेते हैं, 69 69 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे भैया? अभी भी वही कंडीशन सामने आ चुकी है, बटे का 1 यहाँ पर भी मान लो। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाती है। चलिए करके देख लो भैया। यहाँ पर आ गया 65 और बटे का 69 फिर से आ गया है। कि क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ पर 1 से ही गुना हो रहा है, इसलिए बार बार वही संख्या आएगी। आप कोई भी विधि लगा लेंगे संख्या वही आएगी। तो शायद इसका आंसर जो है 65 बटे का 69 यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? बिल्कुल। चलिए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, ये क्वेश्चन और समझेंगे, उसके बाद आप लोग करेंगे। चलिए जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा ये समझाने के बेस पे ये था क्वेश्चन कि आपके समझ में आ जाए कि कोई भी टाइप होगा आंसर आपका वही आएगा, कितनी भी प्रकार से आप लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आप बिल्कुल नियम से चलना है आपको। जैसे कि यहाँ पर आ गया, अभी आपसे पूछ रहा है 25 और डिवाइड का साइन लगा दिया और फिर 8 बटे का 6 बोल दिया, 8 बटे का 6 और फिर डिवाइड का साइन लगा के 45 दे दिया। अब आप बोलेंगे भैया ये कौन सा क्वेश्चन है? ऐसा क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं है। आप नहीं देखे हैं, नहीं सीखे हैं, इसीलिए तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसमें आप कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे कि क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी फिर बोडमास के नियम को हम देखेंगे, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। थोड़ा सा साइन का मिस्टेक करेंगे आप, क्वेश्चन छोटा होगा या बड़ा, आप गलती कर देंगे और क्वेश्चन आपका रद्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ो। यहां से लिखेंगे 25 लिखा है, 25 लिख दिया। डिवाइड का साइन है भैया, डिवाइड के साइन में अगली संख्या बटे वाली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करते हैं भैया?
तो उसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं। और जैसे ही ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा, अगली संख्या बटे वाली पलट जाती है, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे हो जाती है। 8 बटे का 6 था, ये 6 बटे का 8 हो गया। और फिर यहाँ पर डिवाइड दिख रहा भैया, फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और 45 को भी पलट दो। अब इसको कैसे पलटेंगे भैया, ये तो सिंगल 45 दिख रहा है। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या हो उसके नीचे बटे का 1 हम मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो चलिए, अब 45 बटे का 1 था, इसको हम 1 बटे का 45 45 मान लेते हैं। अब जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट भी दिया करते हैं। चलिए काट के देख लेते हैं। क्या करेंगे कि जैसे 5 से काटो तो 5 का 9 गुना 45 होता है, और 5 से काटो तो 5 25 बार में कट गया, बिल्कुल। अब 3 से लपेट दो, 3 का 2 गुना 6 और 3 का 3 गुना 9 हो गया। अभी भी कुछ कट सकता है भैया, तो बिल्कुल नहीं कट पाएगा। अब बचा क्या आपके पास संख्या में, बचा है 5 बटे का 1 बचा है, और मल्टीप्लाई का साइन है भैया, फिर 2 बटे का जो है 8 बचा है, और फिर जो है अभी 2 बटे का 8 नहीं बचा, इसको और का ज्यादा काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, 2 का 1 गुना 2 और 2 का 4 गुना 8। अब क्या बचा, अब आपके पास बचा 1 बटे का 4 बचा है, और फिर मल्टीप्लाई का साइन, और फिर 1 बटे का 3 बचा है। अभी हमने आपसे बताया था भैया कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको हम आपस में गुना कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना कर देते हैं। तो चलिए कर दो भैया। 5 का गुना भैया 1 में करेंगे तो 5 ही आएगा, और फिर से 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 आ गया ऊपर का। और नीचे भैया गुना कर दो, 1 का 4 गुना करेंगे 4, और 4 का 3 गुना करेंगे, कितना आ गया, 12 आ गया। 5 बटे का 12, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कितना ज्यादा आप देखेंगे, बिल्कुल डरावना क्वेश्चन लगेगा। क्यों लगेगा, है तो छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन साइन की वजह से आप मिस्टेक गलती कर देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है। लेकिन आज के बाद शायद आप ये गलती नहीं करेंगे, आप समझ चुके हैं कि साइन पे हमें कैसे खेलना होता है। सिर्फ ये इस बोर्ड मास के नियम का जो है कमाल होता है। ये हमारे कहने का पर्पज है भैया कि बोर्ड मास का नियम आपकी जुबान पे बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप कभी जीवन में 1 पैसे की गलती नहीं करेंगे क्वेश्चन में। और यद्यपि समझ में आ रहा भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा और लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया भी आपसे, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा दूसरी टाइप का क्वेश्चन। अभी बाहर का खेल खेल लो भैया, क्योंकि आप हर साइन तो देख लिए। अब चलिए बाहर को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया अभी कि 90 लिख दिया, 90 लिख दिया, और डिवाइड का साइन लगा दिया। डिवाइड का साइन लगा के कितना दे दिया है, 15 दे दिया यहाँ पर, और मल्टीप्लाई का साइन लगा के और फिर जो है 7 दे दिया, कितना, 7 दे दिया। और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है अभी चलिए प्लस कर देते हैं। प्लस का जो है, प्लस का 12 ले लो, प्लस का 12 ले लो। और यहाँ पर क्या होगा भैया, अब यहाँ पर थोड़ा सा बार लगा देते हैं। बार कहाँ पे लगाएंगे, बार यहाँ पे उठा के लगा दो, बार यहाँ पे लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, आपको नियम खूब बखूबी पता है कि पहले डिवाइड किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद जोड़ा जाता है। लेकिन अब आपका नियम बिल्कुल पलट जाएगा। क्यों पलट जाएगा, क्योंकि आपको पहले हमें वेनकुलम यानी कि बार को सॉल्व करना होता है। और ध्यान से देखो भैया, तो प्लस के ऊपर बार लगा है, बिल्कुल डिवाइड और मल्टीप्लाई की तरफ ना ध्यान देके पहले हमें बार को सॉल्व करना है। तो चलिए बार को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर 90 है, डिवाइड का साइन है, उसके बाद 15 लिखा है और मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पर अब अपनी पेन को ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, और अब क्या करेंगे, पहले हम प्लस करेंगे। 7 में 12 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 19 आ जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा के और 19 लिख दो, यहाँ पर 19 आ गया। अब क्या करेंगे भैया, अब जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो आप बोलेंगे भैया पहले भाग करना है, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए भाग कर देते हैं। यहाँ पर अब 15 से 90 में भाग करेंगे तो 15 और 15 का 6 गुना 90 हो जाएगा। 15 का 6 गुना 90 हो जाएगा। ये कितनी बार में कट गया भैया, तो 6 बार में कट गया, और मल्टीप्लाई 19 आ गया।
19 आ गया, तो 20 का 6 गुना कितना होता है भैया? मुझे तो 19 का पहाड़ा नहीं आता, तो 20 का 6 गुना कितना होता है? 20 का 6 गुना 120 होता है, और 120 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 114 आ जाएगा। इसका आंसर राइट कितना निकल के आ भैया? 114 निकल के आ, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? बिल्कुल समझ में आएंगी। इसमें बार का खेल था, एक छोटा सा बार लगा दिया और आपका पूरा का पूरा नियम पलट गया। इसलिए पूरी की पूरी संख्या आप देख सकते हैं। बी बोर्डमास का नियम आपको बिल्कुल बखूबी रटा हुआ होना चाहिए, आपके ध्यान में होना चाहिए, नहीं तो गलती आप कर देंगे। समझ गए? तो बिल्कुल समझ गए होंगे। यद्यपि समझ में आ गया भैया, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर हमने दे दिया आपको, क्या बोल रहा है? 75 बोल रहा है, और डिवाइड का साइन लगा दिया, उसके बाद 6 दे दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन दे दिया, फिर 5 दे दिया, और फिर प्लस का साइन दे दिया, और फिर 6 दे दिया, माइनस का साइन 5 भी दे दिया। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर बार भी लगाया। कहां पर? यहां से यहां तक का बार लगाया। कहां से? इस 6 से लेके, इस वाले 6 से लेकर के और इस वाले 6 तक बार लगा है। अब आप लोग दिमाग लगाओ भैया थोड़ा सा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जिनके समझ में आ गया है कि बोर्डमास का नियम कैसा होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है दशमलव में भी आ जाए, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल कर पाएंगे। केवल आपको ध्यान से सीखने की और समझने की जरूरत है। जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और जिनको पता भैया, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जो दे पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगेगा भैया कि मेरा बोलना, पढ़ाना, सिखाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। तो चलिए, इतना ज्यादा समय देने के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।